नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। और आप सभी से हमारा निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपके समक्ष तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी आसानी से पहुंच सके और आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं से जानकर आप अपने जीवन में नया अवसर प्राप्त कर सकें, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो। और इसी विषय को आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। शनि ग्रह का मकर राशि में मार्गी होना। शनि ग्रह के मार्गी होने से मिथुन और तुला राशि पर जो वर्तमान समय में ढैया का प्रकोप बना हुआ है, उसमें उन्हें क्या फल प्राप्त होगा। तो दर्शकों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जिस ग्रह का हमें फल जानना है, उस ग्रह के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक होता है। कौन सा ग्रह किन चीज़ों का कारक है, किस ग्रह से हमें क्या फल प्राप्त हो रहा है, इन सभी विषयों में आपको जानने से बहुत लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, आप सभी के समक्ष आज मैं चर्चा करूंगा शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह किस चीज़ के कारक हैं और किन किन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस विषय में आपके समक्ष कुछ मैं जानकारी यहाँ से प्रस्तुत करूँगा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मिथुन और तुला राशि के विषय में। मिथुन और तुला राशि वर्तमान समय में शनि की ढैया से प्रभावित है। यह समय में शनि ग्रह अपनी मकर राशि में बकरी अवस्था को छोड़कर मार्गी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में जो ढैया से प्रभावित मिथुन और तुला राशि है, उनसे संबंधित जातकों को क्या फल प्राप्त होगा और उन्हें अब अपने जीवन में क्या नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वह अपने जीवन की उन्नति कर सके। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य आप सभी के समक्ष वर्णन करेंगे। आप सभी को मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ, दर्शकों, वर्तमान की स्थिति में शनि ग्रह मकर राशि में स्थित है और मकर राशि में शनि ग्रह स्थित होने से मकर राशि वाले जातकों को, कुंभ राशि वाले जातकों को और धनु राशि वाले जातकों को 7.5 का सामना करना पड़ रहा है और मिथुन और तुला राशि वाले जातकों को ढैया का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले शनि ग्रह के विषय में हमें जानना बहुत आवश्यक है। शनि ग्रह किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन सी चीज़ का शनि ग्रह से संबंध है, शनि ग्रह के क्या नाम है, ऐसे ही कुछ विषय में आपके समक्ष चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रथमतः आप सभी दर्शकों को कि हम शनि ग्रह जो है किन किन वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि ग्रह के क्या नाम हैं? शनैश्चर, मंद, अर्कशित, अशित, नील, छायासुत, सूर्यपुत्र, भानुज, तरुणी, तनय, शौरी, छायात्मज, रविज, भास्करी, ये शनि ग्रह के नाम बताए गए हैं। इससे आगे आप सभी को शनि ग्रह आकाश मंडल में सबसे सुंदर ग्रह माने जाते हैं। जितने भी आकाश मंडल में ग्रह हैं, उन सभी में शनि ग्रह सबसे अधिक शुभ ग्रह है और सबसे शुद्ध भी दिखते हैं और सबसे सुंदर भी दिखते हैं। उनके ग्रह के चक्र के आसपास एक चक्र जैसे और भी चक्र भ्रमण कर रहे हैं, जिसके करने से उनका स्वरूप और भी सुंदर हो जाता है। शनि ग्रह नीले कलर के हैं। आकाश मंडल में शनि ग्रह का जो कलर है, सभी ग्रहों का, गुरु ग्रह का कलर पीला है, मंगल ग्रह का कलर लाल है, चंद्रमा का कुछ सफ़ेद, ऐसे ही शनि ग्रह का जो कलर है वह नीला कलर है। शनि ग्रह खगोलीय शास्त्रों के खगोलीय शास्त्रियों के अनुसार शनि ग्रह अधिक ठंडी स्थिति में रहते हैं, अधिक ठंडा ग्रह है और उनका जो वर्ण है कृष्ण वर्ण है, अवस्था वृद्ध है और स्त्रीलिंग के नपुंसक जाति ग्रह, नेत्र सुंदर तथा कातर स्वरूप, केस मोटे, दांत और नाखून के कारक होते हैं। बालों के और नाखून के शनि ग्रह कारक होते हैं। विशेषतः यह ग्रह को काल पुरुष का दुख माना जाता है। यह संसार में जितने भी चर प्राणी भ्रमण कर रहे हैं, उन सभी का जो समय रहता है शनि ग्रह से संबंध में देखा जाता है। उन सभी के कर्मों के अनुसार उन सभी को अपना अपना फल प्राप्त हो शनि ग्रह कराते हैं। न्याय के देवता शनि ग्रह बताए गए हैं। शनि ग्रह जिस अवस्था में रहते हैं या उनके जैसे जातकों के कर्म रहते हैं, वैसे ही उनको फल देते हैं। न्याय के देवता होते हैं। जब इनकी महादशा या अंतरदशा आती है, तब और भी अधिक बलशाली हो जाते हैं। और न्याय, अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करने वाला है और श्रेष्ठ नीति पर चलने वाला है,
तो उसे शनि ग्रह की महादशा में अच्छा फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कुछ विषय को मैं आगे और भी बढ़ाकर आपको बता देना चाहता हूँ। यह ग्रह सेवा कार्य के संबंध रखते हैं, किन किन कार्यों पर इनका आधिपत्य है। तो शनि ग्रह का आधिपत्य जो विशेषतः नौकरी करने वालों के लिए, सेवा करने वालों के लिए और प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए, विशेषतः साफ सफाई कर्मियों के लिए, हाथ ठेला गाड़ी धकाने वालों के लिए, परिश्रम करने वालों के लिए शनि ग्रह, विशेषतः शनि ग्रह की खराब स्थिति होने पर ही व्यक्ति को इन कार्यों में अपना अपना स्थान प्राप्त होता है। शनि ग्रह जिस स्थिति में रहते हैं वैसा ही व्यक्ति कार्य करता है और न्याय के देवता शनि ग्रह बताए गए हैं। तो दर्शकों, इससे आगे मैं आपको और भी कुछ जानकारी शनि ग्रह के बारे में बता देना चाहता हूँ। पिंडली, घुटने, स्नायु, नाखून, केश पर आधिपत्य करते हैं। शरीर के जो हमारे अंग होते हैं तो शनि का किन ग्रहों पर आधिपत्य होता है इस विषय में बता देना चाहता हूँ। नाखूनों के ऊपर, केश के ऊपर इनका आधिपत्य होता है और स्नायु रोग के ये कारक माने जाते हैं। विशेषतः लोहा, नीलम, उड़द, तेल, भैंस, नाग, महिष, तिल और नमक का अधिपत करते हैं। किन वस्तुओं का अधिपत करते हैं तो यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ मैं। यह लोहा का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीलम का प्रतिनिधित्व करते हैं, शीशा का, कांच का, तेल का, मेटल का, लोह का, माहिष का, तिल का, नमक का, उड़द का, यह अधिपत करते हैं। यह कारागार, पुलिस, यातायात, ठेकेदारी, अचल संपत्ति, जमीन, मजदूर, कारखाने, मशीनरी, छोटे दुकानदार तथा स्थानीय स्थिति संपत्ति का भी, जमीन, मजदूर एवं संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि ग्रह इन सब के कारक होते हैं और शनि ग्रह से संबंध में कई प्रकार की चीज़ें और भी आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ। ये बलवान शनि विशिष्टता, लोकप्रियता, सार्वजनिक प्रसिद्धि एवं सम्मान को देने वाला होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि बलवान स्थिति में है तो आपको लोक प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, मान सम्मान, सार्वजनिक सम्मान, प्रसिद्धि मिलना भी शनि ग्रह से संबंध में ही देखा जाता है। शनि ग्रह की जैसी स्थिति रहेगी वैसी ही आपको प्रसिद्धि मिलेगी। इसके द्वारा वायु रोग, विशेषतः गैस संबंधित रोग अगर देखा जाता है तो शनि ग्रह से देखा जाता है। शनि ग्रह अगर आपकी जन्म पत्रिका में या गोचर स्थिति में खराब है तो ऐसी स्थिति में आपको गैस संबंधित रोग हो सकता है और उस रोग से आप परेशान हो सकते हैं। ये विशेषतः उदारता, विपत्ति, दुख, योगाभ्यास, धैर्य, परिश्रम। क्या होता है, जब व्यक्ति कोई खराब कर्म करता है तो उसे दुख प्राप्त होता है। तो दुख के भी कारक शनि ग्रह हैं, उसको कर्म के फलदाता बताए गए हैं। तो दुख भी जो है उसी चीज़ से उत्पन्न होता है, इसीलिए शनि ग्रह को भी दुख का कारक भी माना गया है। पराक्रम के कारक भी शनि ग्रह माने गए हैं। व्यक्ति का पराक्रम कैसा रहेगा, विशेषता मोटापा के कारक भी शनि ग्रह माने गए हैं। शनि ग्रह चिंता, अन्याय करने वाले लोगों के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं रहते हैं। अन्याय करने वाले लोगों को शनिदेव अधिक पीड़ा देते हैं और उनके लिए शनिदेव का जो स्वरूप और स्वभाव होता है वो सह नहीं होता है। उनको कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं क्योंकि शनि ग्रह न्याय के देवता होते हैं और जो अन्याय करते हैं उनके साथ तो शनि ग्रह रहते नहीं हैं और उनको फिर महादशा या अंतरदशा अगर ऐसी उत्पन्न होती है तो उनको फिर और अधिक अशुभ फल प्राप्त होता है। विशेषतः मूर्छा आदि के भी शनि ग्रह कारक बताए गए हैं। जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, ऐसी स्थिति में शनि ग्रह की कमज़ोर स्थिति होने के कारण उसे यह फल प्राप्त होता है। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से, शनि ग्रह अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुभ नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों में आपका जीवन कहीं ना कहीं पीछे रहेगा, आपको उनका सब शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। आपके जो कार्य 2 घंटे में होना चाहिए वो 20 घंटे में होंगे। शनि ग्रह की खराब स्थिति में विलंब भी अति होता है। कोई सा भी कार्य करें, आपकी शिक्षा का कार्य हो या आपके विवाह का कार्य हो या आपके व्यापार का कार्य हो, जिस विषय का भी आपका कार्य है वह कार्य विलंब से पूर्ण होगा, शनि ग्रह अगर खराब स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका में है। दर्शकों, इससे आगे यह बता देना चाहता हूँ, शनि ग्रह तुला राशि में
20 अंश तक परम उच्च स्थिति में रहते हैं और मेष राशि में 20 अंश तक परम नीच अवस्था में रहते हैं। यह ग्रह मकर और कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह की तीनों स्थितियों को देखना और इनकी राशि कहाँ पर है उसे भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विशेषतः शनि ग्रह 36 से 44 वर्ष तक की आयु में फल देते हैं जातक को। 36 वर्ष की आयु से 44 वर्ष की आयु तक आपको शनि ग्रह से संबंधित फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आपने अपने जीवन में अगर अच्छे कार्य करे हैं, न्याय करा है लोगों के साथ और अपने जीवन की जो गतिविधि रही है, अपना जीवन काल रहा है, उसे अगर अच्छे से व्यतीत करा है, लोगों को किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं दी है, तो शनि ग्रह आपको इस अवस्था में अशुभ फल प्राप्त नहीं करेंगे, शुभ फल ही प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो दर्शकों, यहाँ से विशेषतः हमारा आज का जो मुख्य विषय है मिथुन और तुला राशि के विषय में है। मिथुन और तुला राशि वाले जातकों के लिए ढैया का प्रकोप आने वाले समय में 7 महीने का और अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में उनको शनि ग्रह से क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे। एक बात और बता देना चाहता हूं दर्शकों आपको, शनि ग्रह की जो ढैया के 30 महीने रहते हैं, 2.5 वर्ष का समय रहता है, उसमें शुरू के 10 महीने शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, मध्य के 10 महीने में अशुभ फल प्राप्त होता है और आखिरी के शेष बचे हुए 10 माह में जातक को शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह वक्री अवस्था में थे, इसीलिए किसी भी राशि वाले जातकों को शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा था। जो ग्रह वक्री अवस्था में रहता है उसका फल निष्फल हो जाता है, उसे कुछ करने की क्षमता नहीं रहती है। वक्री का मतलब होता है पीछे चलना और आगे देखना। ऐसी स्थिति में ग्रह किसी भी फल के दाता नहीं होते हैं, शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, अशुभ फल प्राप्त होता है। विशेषतः शनि जैसे बलवान ग्रह का भी अशुभ फल प्राप्त होता है। जो ग्रह वक्री रहेगा वह अशुभ फल ही प्रदान करेगा। वर्तमान की स्थिति में एक बात और बता देना चाहता हूँ दर्शकों आपको, गुरु ग्रह भी वक्री अवस्था में ही है और वही मकर राशि में है। ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह का भी शुभ फल प्राप्त होना संभव नहीं है। तो दर्शकों, आप सभी को वर्तमान की स्थिति में मिथुन और तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः शनिदेव का ये जो समय है, यह शुभ संकेत आपके लिए रहेगा। यहाँ से आपको कई कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कई दिनों से जो आपके कार्य विलंब से हो रहे थे, नहीं हो पा रहे थे और भी कई परेशानियां हो रही थी, विवाह नहीं हो रहा था या जो भी कार्य करना चाहते हैं, नौकरी से संबंधित लोग, परिश्रम करने वाले संबंधित लोग, विशेषतः मेटल कार्य से संबंधित लोग, लोहों से संबंधित, तिल से व्यापार करने वाले लोग, उड़द से व्यापार करने वाले लोग, नमक का व्यापार करने वाले लोग, जो जातक थे, इन सभी को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शनि ग्रह की अशुभ स्थिति नहीं थी, मकर राशि में थे, परंतु कुछ फल देने के सामर्थ्य में नहीं थे अभी तक। 11 अक्टूबर 2021 से शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में शनि ग्रह का जो फल रहेगा बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। विशेषतः मिथुन और तुला राशि वालों के लिए तो आने वाला समय बहुत ही वरदान साबित होगा। आपके कई दिनों से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, अपने जीवन में उन्नति के नए अवसर बनेंगे, प्रगति पथ पर चलने के नए रास्ते मिलेंगे। विशेषतः शनि ग्रह का शुभ फल होना या शुभ स्थिति में होना बहुत ही जरूरी जातक हो। आप सभी को मैंने यहाँ से शनि ग्रह का फल बताया। शनि ग्रह किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और किन चीज़ों के कारक होते हैं। शनि ग्रह की वर्तमान स्थिति भी मैंने आपके समय दृष्टता बताई है। मिथुन और तुला राशि वालों जातकों के लिए अति श्रेष्ठ समय होगा। विशेषतः मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ शनि ग्रह से संबंधित कुछ और भी विशेष जानकारी। मिथुन और तुला राशि वाले जातकों को मान सम्मान संबंधी समस्याओं का सामना जो करना पड़ रहा था वह अब दूर होगा और उन्हें मान सम्मान भी प्राप्त होगा। शनि की ढैया का अपना एक अति विशिष्ट प्रकोप होता है। ऐसी स्थिति में शनि के फल को जानना बहुत ही जरूरी होता है दर्शकों, और शनि ग्रह से संबंधित उपाय भी करना बहुत ही जरूरी होता है। आप शनिवार का उपास करें, भगवान शनि की आराधना करें और कई प्रकार के कार्य आप करें, संबंधित न्याय संबंधित कार्य करें, अन्याय नहीं करें, साफ सफाई संबंधित कार्य करें, घर में
अशुभता का प्रकोप लाती है असपयी होना। आपके घर में अगर दरिद्रता का वास रहेगा तो शनि ग्रह का प्रकोप मानिए आप। विशेषतः आपको भगवान हनुमान जी की आराधना करना ढैया के समय में अति शुभ होगा। और सूर्य ग्रह को अर्घ्य प्रदान करें प्रतिदिन, और शनिवार का उपवास करें, मंगलवार का उपवास करें, हनुमान जी के सन्मुख तेल का दीपक लगाएं। यह सब करने से आपके जीवन में अति श्रेष्ठ शुभ फल प्राप्त होगा जातकों। तो मैंने यहाँ से आज शनि ग्रह के विषय में आपको जानकारी दी जातकों, और मिथुन और तुला राशि पर वर्तमान की स्थिति में शनि की जो ढैया का प्रकोप बना हुआ है उस विषय में जानकारी दी। तो विशेषतः शनि ग्रह अब अपनी शुभ स्थिति में पहुंच जाएंगे और बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे सभी राशि वाले जातकों को। कई दिनों से व्यापार संबंधित परेशानी समस्याओं का निवारण होगा लोगों का, सांसारिक का और भी अनाज संबंधित कार्य भी अगर कहीं ना कहीं परेशानी में चल रहे थे तो वह भी दूर होंगे। लोह का कार्य अच्छा होगा, तिल तेल आदि कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व शनि ग्रह करते हैं। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। आप सभी को नमस्कार मित्रों, दर्शकों, और आप सभी से मेरा पुनः एक बार और निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिसके करने तक आपके सन्मुख हमारे द्वारा दी गई जानकारी सहजता पहुँच सके। और आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। फिर अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।